श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं 9 नवंबर 2025 यानी रविवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की आद्रा नक्षत्र। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की आद्रा नक्षत्र रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक मुख्य द्वार दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। और इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको एक दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार आद्रा नक्षत्र का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक हल्दी दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस आद्रा नक्षत्र के दिन आप लोगों को इस एक दीपक वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 9 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली आद्रा नक्षत्र के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस मार्गशीर्ष महीने के रविवार के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस मार्गशीर्ष महीने के आद्रा नक्षत्र के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को रविवार आद्रा नक्षत्र के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल भगवान की कृपा को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को हमें इस आद्रा नक्षत्र के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पे करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक हल्दी दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक और हल्दी की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस आद्रा नक्षत्र का। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक दीपक वाले उपाय को हमें इस आद्रा नक्षत्र के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 9 नवंबर रविवार आद्रा नक्षत्र का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि, अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए,
मार्गशीर्ष मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। साथ ही साथ आद्रा नक्षत्र का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि रविवार आद्रा नक्षत्र वाले दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप आद्रा नक्षत्र वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो हैं, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर ये 5 तुलसी के पत्ते आप रखें, और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है, और नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना, और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विष हैं, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह दें। दिन है साल का सबसे बड़ा दिन, यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वो आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो ये पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपया प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। ये उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी की जो लकड़ी है वो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और वह बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं। घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो, या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक कटोरी शहद वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को, कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है।
तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक कटोरी शहद वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्गशीर्ष का महीना जो श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय महीना होता है, मार्गशीर्ष के महीने, रविवार पंचमी तिथि में हल्दी के उपाय आपके भाग्य को तेजी से चमकाने का काम तो करते ही हैं। साथ ही साथ जब भी आप मार्गशीर्ष के महीने रविवार पंचमी तिथि में एक कटोरी शहद वाला उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में अष्ट लक्ष्मी वास करती है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। अब जिन लोगों के पास धन की कमी बहुत ज्यादा है, या आपके घर में धन नहीं आता है, पैसा आपके पास रुकता नहीं है, फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा हो रही है, या बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद भी आप अपने जीवन में धनवान नहीं बन पा रहे हैं। आप देखते हैं कि कितनी भी कोशिश आप करते हैं उसके बाद भी आप जीवन में धन या तो कमा नहीं पा रहे हैं या फिर आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है जहां से आपको धन मिलेगा। तो ऐसा समझ लीजिए कि जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा इस तरह से प्राप्त करना चाहते हैं कि कभी भी फिर लौटकर जीवन में धन की या पैसों की कमी ना आए, तो हमेशा आप मार्गशीर्ष के महीने रविवार पंचमी तिथि में एक कटोरी शहद वाला उपाय जरूर करें। तो मार्गशीर्ष का महीना ही है, ऐसे में ये कटोरी शहद वाला उपाय अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा तो आपको मिलेगी ही, और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आप अधिक से अधिक धनवान और पैसे वाले बन जाएंगे। क्योंकि अधिक से अधिक धन अगर किसी को चाहिए तो हमेशा आपको श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करनी होती है, क्योंकि हमेशा माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ रहती है। जहाँ श्री हरि विष्णु वहां पर धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए ये कटोरी शहद, हल्दी और सिक्के वाला उपाय आपको रातों रात धनवान बनाएगा। अगर सच्ची श्रद्धा से आप इसका उपाय कर लेंगे। अब उपाय किस दिन करना है, तो मार्गशीर्ष का महीना श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और श्री कृष्ण को समर्पित है। ऐसे में यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं, रविवार के दिन कर सकते हैं, सप्ताह के किसी भी दिन कर सकते हैं, जब तक मार्गशीर्ष का महीना है। साथ ही साथ उत्पन्ना एकादशी, कालाष्टमी और मार्गशीर्ष अमावस्या जिस दिन है उस दिन भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। बात करते हैं उपाय की। देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर लेनी है एक लाल पुष्प और एक कटोरी शहद। तो देखिए, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी पंचमी तिथि शुक्रवार, ये 2 बार ऐसे, इन 2 बार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए, और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प पंचमी तिथि का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, पंचमी तिथि के दिन पूजन करें, लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और सोमवार के दिन अगर विसर्जन करें 5 या 7 पंचमी या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस धन संपदा को बढ़ाती है। और हम तो यहाँ तक कहेंगे, प्रयास करो
अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या का रुद्राक्ष हो या शंकर भगवान का शिवलिंग हो या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु शहद शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे धन संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों, ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी हो। अब बात कर लेते हैं दूसरे महा उपाय की। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर लेनी है 2 से 3 चुटकी पीसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत गांठ वाली हल्दी है तो आप उसे पीस कर पेस्ट बना ले, वरना रेडीमेड आती है बाजार में, मार्केट में, वहां से आप ले ले। पीसी हुई हल्दी आपको लेनी है, ठीक है ना। गांठ वाली हल्दी आपको यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करनी है। इसी के साथ आपको एक लेना है सिक्का। अच्छा, सिक्का जो आप लेंगे वो 1 का भी ले सकते हैं, 5 का सिक्का भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी सिक्का आपने ली है उसे आपको अच्छे से सर्फ या साबुन से साफ कर लेना है। अब एक देसी घी का दीपक आपको तैयार करना है, गोल बाती का, और ये सारी चीजें लेकर घर के मंदिर में बैठ जाना है। थोड़े से अक्षत ले लेंगे, ठीक है ना। एक प्लेट के अंदर पहले चावल यानी अक्षत रख लेंगे, उसके ऊपर आपको ये सिक्का रखना है, और जो पीसी हुई हल्दी आपने ली है, इस हल्दी का आपको थोड़ा सा जल डालकर गाढ़ा गाढ़ा घोल बनाना है। और इस हल्दी का लेप यानी कि जो आपने हल्दी ली है पीसी हुई, उसका जो गाढ़ा गाढ़ा घोल है, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, वो आपको इस सिक्के के ऊपर लगाना है, या फिर आप सिक्का उसके अंदर डुबा दें और फिर उस सिक्के को लें। अब उस सिक्के के ऊपर अच्छे से हल्दी लग गई, फिर वो सिक्का अपने चावल के ऊपर रख देना है। एक ही तरफ हल्दी लगाएंगे, दोनों तरफ, सिक्के पर हल्दी नहीं लगानी है, ठीक है ना। सिक्का आपने चावल के ऊपर रख दिया। अब आपको क्या करना है कि जो दीपक आपने तैयार करा था, वो दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने जलाना है, और हाथ जोड़कर आपको ये मंत्र बोलना है 11 बार। मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलेंगे 11 बार। अगर इसके अलावा आपको श्री हरि विष्णु का कोई भी मंत्र आता है तो वह मंत्र भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तब आप जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु का ध्यान करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद आपको क्या करना है, उस दिन इस सिक्के को ऐसे ही रखे रहने देना है। यानी कि अगर आपने सुबह में उपाय किया है या शाम को किया है, जिस दिन भी आप करते हैं, पूरे दिन और रात में आप उस सिक्के को ऐसे ही श्री हरि के पास रहने देंगे। अगले दिन आपको क्या करना है, उस सिक्के को उठाना है। चावल के साथ ही आपको इस सिक्के को किसी भी लाल रंग के या पीले रंग के कपड़े में रखना है। छोटी सी बनानी है आपको एक पोटली, और ये आपको अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, अगर वहां पर पीले रंग का रुमाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लेते हैं, जहां भी आप धन रखते हैं अपनी तिजोरी में, किसी बक्से में, और उसके ऊपर ये पोटली रख देते हैं, तो आपको महाधनी और महाकरोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाता है। जब इस उपाय को मार्गशीर्ष के महीने रविवार पंचमी तिथि में सच्ची श्रद्धा से आप कर लेते हैं, इसमें जो आपने हल्दी ली है ये तो श्री हरि विष्णु को है ही प्रिय। दूसरी चीज कि जो हल्दी आपने ली है ये आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी, और जो लोग अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत कर लेते हैं उनके पास तो अपार पैसा आता है, मतलब इतना धन आता है कि वो संभाल नहीं पाते हैं। दूसरी चीज, इसमें आपने जो सिक्का है, ये सिक्का अब साधारण नहीं है, अभिमंत्रित है। इसमें माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। तो ये सिक्का अब आपके घर में धन को बढ़ाने का काम भी करेगा, धन को लाने का काम भी करेगा, और आपकी तिजोरी को भरने का काम भी करेगा। कभी आपके घर में ना तो फिजूल खर्ची होगी, दवाइयों में पैसा नहीं जाएगा, दुर्घटनाएं कभी आपके घर में नहीं होंगी। तीसरी चीज कि जब भी आप अक्षत किसी भी उपाय में ले लेते हैं, जिसे कि देवी देवता अन्न भी कहा जाता है, और इसे अक्षय यानी कि जिसका कभी क्षय नहीं होता है, तो अक्षत यानी चावल ही है जो आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करता है, धन को लाने का काम करता है, और यह शुक्र से जुड़ा है तो माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है। और माँ लक्ष्मी को और श्री हरि विष्णु को जब आपने साथ में प्रसन्न कर लिया, तो फिर कैसे आप धनवान नहीं बनेंगे, और कैसे आपकी तिजोरी धन से नहीं भरेगी। महाधनी और करोड़पति तो बनकर ही रहते हैं जब इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हल्दी जो कि श्री हरि
विष्णु से जुड़ी है, अक्षत शुक्र यानी माँ लक्ष्मी से जुड़ा है। और आप जानते ही है कि जब भी आप सिक्के का कोई उपाय करते हैं तो यह धन को बढ़ाने का काम करता है। जरूर से मार्गशीर्ष के महीने में ये उपाय करिए और फिर इसके चमत्कार देखिए। अब देखिए, इस उपाय में आपको एक चीज बिल्कुल रखनी है कि अगर ये उपाय आप एकादशी पर करते हैं तब आपको इसमें चावल नहीं लेना है। फिर आप इस पर केवल हल्दी लगाएंगे और इस सिक्के को घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने रखेंगे, पूजन करेंगे जैसे हमने आपको बताया है, और अपनी तिजोरी में रख देंगे, उसी तरह पूजन करेंगे। मतलब तिलक लगाकर हल्दी